जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले की वीडियो में आपने धम्म और सद्धम्म के बारे में सुना। आज हम बात करेंगे धर्म और धम्म के बारे में। धर्म क्या है? ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड आदि धर्म है। प्रज्ञा, करुणा, शील व मैत्री धम्म है। धर्म एक अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण यह है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं है जो बीती हुई अवस्था में था अथवा आने वाली अवस्था में होने वाला है। धर्म की संकल्पना कभी भी निश्चित नहीं रही है। यह समय समय पर बदलती चली आई है। एक समय जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बात थी। किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टटका किया जाता था जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझा जाने लगा। तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, धर्मानुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। लेकिन धर्म की यह धारणा अमौलिक थी, नकली थी। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास से आरंभ होता है कि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जिसे आदि आदमी नहीं जानता और न ही उसे समझ पाया है। इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। आरंभ में यह शक्ति अपकारी, हानि पहुंचाने वाली थी, किंतु बाद में यह माना जाने लग गया कि यह परोपकारी भी हो सकती है। ये विश्वास कर्मकांड, धर्मानुष्ठानों और यज्ञ बलियां हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए, क्षुद्र शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। तब धर्म का तीसरा चरण आया जब यह माने जाने लगा कि ईश्वर ने इस संसार की और आदमी की भी उत्पत्ति की है। इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, ईश्वर की पूजा, धर्मानुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। आपने देखा कि धर्म क्या है। अब हम बात करेंगे कि धम्म से धर्म कैसे भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप से धर्म से बिल्कुल अलग है। जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके सदृश्य समानांतर हैं जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में अधिक समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म का क्या भाव है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे अलग है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभानी देनी चाहिए। इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध। इससे स्पष्ट होता है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को तीन विकल्पों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि समाज ने अराजकता के पथ को चुना है। दूसरा विकल्प है समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। तीसरा विकल्प समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है, जहां लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हों।
अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती। अब केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहता है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। अब जानते हैं कि धम्म क्या है और धम्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो आधार तत्व हैं, प्रज्ञा और करुणा। पहले जानेंगे प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा किस लिए है। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए। करुणा का अर्थ है दया और प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धर्म से धम्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है, कितनी आदिम और फिर भी कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, फिर भी कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म में बस यही अंतर है। अब बात करते हैं उद्देश्य के बारे में कि धर्म के क्या उद्देश्य हैं और धम्म के क्या उद्देश्य हैं। धम्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। क्या वे दोनों एक समान और एक ही हैं अथवा दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दो सूक्तों में हैं। पहली, जिसमें भगवान बुद्ध और सुनख्त की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय तथागत ने चीवर पहन पात्र लेकर अनुपीय नगर में भिखाटन के लिए प्रवेश किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कदाचित भिखाटन के लिए अभी जाना बहुत जल्दी होगा, इसलिए वह भग्गव परिव्राजक के आश्रम में मिलने के लिए चले गए। भगवान बुद्ध को आता देखकर भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सुसज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा स्थान लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, काफ़ी दिन हुए भगवान, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था। वह इस प्रकार बोला, अब मैंने श्रमण गौतम को त्याग दिया है। भग्गव, क्या मैं अब उनके अधीन शिष्य नहीं हूँ? क्या जैसा उसने कहा वह ठीक है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, भग्गव, यह ऐसा ही है जैसा सुनख्त लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनख्त लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनख्त, क्या मैंने तुझसे कभी कहा है कि सुनख्त तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? भग्गव ने कहा, भगवान, ऐसा नहीं है, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। तथागत बोले, अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु मानकर उनके शिष्यत्व में रहूँगा। भग्गव ने कहा, भगवान, नहीं, ऐसा भी मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा कि जब ना मैंने तुझसे कहा था और ना तूने मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है? मूर्ख, सोच, इसमें तेरा अपना ही कितना दोष है। सुनख्त बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य चमत्कार नहीं दिखाते। तथागत ने कहा, सुनख्त, क्या मैंने कभी भी तुझसे कहा कि सुनख्त तू आकर मुझे अपना गुरु मान ले और तब मैं तुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? सुनख्त ने कहा, भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। तथागत बोले, अथवा सुनख्त, तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे। सुनख्त ने जवाब दिया, भगवान, नहीं, मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा था। तथागत ने कहा, जब यदि न मैंने तुझसे कहा और न ही तूने मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है? तू जो मूर्ख आदमी त्यागने की बात करता है, सुनख्त, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, मैं जिस उद्देश्य से धर्म की शिक्षा देता हूँ वह आदमी को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाता है।
धम्म का उद्देश्य व्यक्ति को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाना है। सुनख्त ने कहा, भगवान चाहे चमत्कार दिखाएं और चाहे ना दिखाएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह बुराई का नाश कर देगा। तथागत बोले, सुनख्त जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाया जाए अथवा न दिखाया जाए, तो मेरे लिए ही चमत्कार का प्रदर्शन का क्या मूल्य है। हे मूर्ख, अब तू ही देख कि इसके लिए तू स्वयं कहाँ तक दोषी है। सुनख्त ने कहा, लेकिन भगवान आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद भी नहीं बताते हैं। तथागत बोले, अच्छा तो सुनख्त मैंने तुझसे कब कहा था कि आ सुनख्त तू मेरा शिष्य बन और मैं तुझे सृष्टि का भेद बताऊंगा। सुनख्त ने कहा, भगवान आपने ऐसा नहीं कहा था। तथागत बोले, अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएंगे। इस पर भी सुनख्त ने मना कर दिया। तथागत बोले, जब ना मैंने ही तुझसे कुछ कहा और ना ही तूने मुझसे कुछ कहा, तो मैं क्या हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनख्त तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं धम्म की शिक्षा देता हूँ। जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुनख्त कहता है, भगवान आप चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएं या ना बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। तथागत ने कहा, सुनख्त जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व है ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या लाभ है कि सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि धर्म या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ से बताने से संबंध है, किंतु धम्म का बिल्कुल भी नहीं है। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। धर्म अथवा रिलीजन और धम्म में जो दूसरे अंतर हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध सावस्ती में अनाथपिंडी के जेतवानाराम में ठहरे हुए थे। उस समय पोठपाद परिव्राजक मल्लिका के उत्थान में बने एक हॉल में ठहरा था, जहां दार्शनिक विषयों के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। उसके साथ लगभग 300 अनुयायी परिव्राजकों का एक बड़ा समूह भी था। भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच बातचीत हुई। पोठपाद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान यदि ऐसा है तो कम से कम मुझे इतना तो बताएं कि क्या संसार अनंत है, क्या केवल यही मत सत्य है और शेष मत मूर्खतापूर्ण है। तथागत ने उत्तर दिया, पोठपाद मैंने इस विषय में कभी भी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तब इस तरह से पोठपाद ने इन निम्न विषयों को क्रमशः पूछा, क्या संसार शाश्वत नित्य नहीं है? क्या संसार ससीम या सीमित है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या जिसने सत्य की खोज कर ली वह मृत्यु के बाद फिर रहता है? क्या वह मृत्यु के बाद फिर नहीं रहता? क्या वह मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता? क्या वह मृत्यु के बाद ना तो रहता है और ना ही फिर रहता है? और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया, पोठपाद इस विषय पर भी मैंने कभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। लेकिन तथागत ने इन विषयों पर अपना मत क्यों नहीं व्यक्त किया है? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं है, इनका धम्म से भी कोई संबंध नहीं है, ये आदमी के सदाचरण में भी सहायक नहीं है, ये विराग में सहायक नहीं है, ये वासना की शुद्धि में सहायक नहीं, ये शांति में सहायक नहीं, ये मन की एकाग्रता में सहायक नहीं, ये विद्या प्राप्ति में सहायक नहीं, ये प्रज्ञा लाभ में सहायक नहीं और ना ही ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। पोठपाद ने कहा, तो तथागत ने किन विषयों पर व्याख्यान किया है? तथागत बोले, मैंने बताया है कि दुख क्या है, मैंने बताया है कि दुख का समुदाय क्या है, मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है, मैंने बताया है कि दुख के निरोध का मार्ग क्या है। पोठपाद ने पूछा, और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? तथागत का उत्तर था, क्योंकि पोठपाद
उस प्रश्न की गणना लाभ के लिए की गई है, इसका धम्म से संबंध है। इसका व्यक्ति के सदाचरण के आरंभ से संबंध है, विराग से संबंध है, वासनाओं से मुक्ति से संबंध है, शांति से संबंध है, चित्त की एकाग्रता से संबंध है, विद्या प्राप्ति से संबंध है, अंतर्दृष्टि की उच्च अवस्थाओं और निर्माण से संबंध है। इसलिए ये पोटपात मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इन संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म रिलीजन्स के कौन से विषय विचारणीय हैं और धर्म के कौन से विषय विचारणीय नहीं हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना है, जबकि धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। अब बात करेंगे धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है। सच्चाई तो यह है कि नैतिकता का धर्म में कोई स्थान नहीं है। धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान, यज्ञ और बलि कर्म। नैतिकता वही होती है जहाँ एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है, ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। धर्म एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही ईश्वर के पुत्र हो। यही धर्म या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक धर्म नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता धर्म का मूलाधार नहीं है। यह साथ जोड़ दिए गए एक रेल के डिब्बे की तरह है। यह अवसर के अनुसार जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। धर्म के कार्य में नैतिकता का स्थान आकस्मिक और अवसर के अनुसार होता है, इसीलिए धर्म में नैतिकता प्रभावकारी नहीं है। अब बात करेंगे धम्म और नैतिकता के बारे में। नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, तो भी नैतिकता धम्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है। अर्थात धम्म में नैतिकता का वही स्थान है जो धर्म या रिलीजन में ईश्वर का है। धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, धर्मानुष्ठानों के लिए अथवा बलि कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सार है, इसके बिना धम्म है ही नहीं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धम्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे धर्म के साथ मैत्री करनी चाहिए। केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और विश्वव्यापी होनी चाहिए। कोई भी चीज कब पवित्र बनती है, कोई भी चीज क्यों पवित्र बनती है? प्रत्येक मानव समाज में, चाहे वह आदम अवस्था में है अथवा वह उन्नत अवस्था में है, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और शेष अन्य अपवित्र माने जाते हैं। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसका अर्थ है कि इसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। वास्तव में उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती है, अर्थात पवित्रता के क्षेत्र के बाहर है, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बिना किसी भय अथवा संचय के उसके विपरीत जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रता पुण्य है अथवा पावन है, इसका उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध है। किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता को पवित्र बनाए जाने में 3 कारणों ने अहम भूमिका निभाई है। पहला कारण श्रेष्ठ है, उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता का होना। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात से है जिसे हम अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। सामान्य ज्ञान की बात है कि अस्तित्व हेतु संघर्ष से ही मानव समाज का विकास हुआ है, क्योंकि आरंभ युग में भोजन सामग्री के साधन सीमित थे। संघर्ष दुखद है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। जो संघर्ष दुखद और रक्त रंजित होता है, उसमें केवल योग्यतम ही जीवित रह पाता है। समाज की आरंभिक अवस्था ऐसी ही रही है। प्राचीन काल के दौरान किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम है? जो निर्बलतम है उसे यदि संरक्षण देकर बचाया जाए
तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश्य की वृद्धि में श्रेष्ठ सिद्ध न होगा? लगता है उस समय के समाज ने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों की सुरक्षा का रास्ता कौन सा है? योग्यतम, जो सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, उन पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक समझा गया। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है। इस नैतिकता का पवित्र होना आवश्यक था क्योंकि आरंभ में इसे योग्यतम व्यक्ति पर ही लागू किया गया। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला, क्या नैतिकता सामाजिक होकर भी कहीं असामाजिक तो नहीं हो जाती? ऐसा नहीं है कि चोरों में कोई नैतिकता ना हो, व्यापारियों में नैतिकता होती है, सहजातियों में नैतिकता होती है और डाकुओं के गिरोह में भी नैतिकता होती है। लेकिन यह नैतिकता पृथकता और अलगाव की भावना लिए होती है। इस नैतिकता में गिरोह के हितों की रक्षा ही निहित होती है, इसलिए यह समाज हित विरोधी है। इस प्रकार की नैतिकता का पृथकता और अलगाव अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय भी लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थी की रक्षा करने के लिए नैतिकता को मानता है। समाज की इस दल संस्था का परिणाम व्यापक होता है और असर बहुत दूर तक पहुंचता है। यदि समाज का निर्माण इस प्रकार के समाज विरोधी दल से हो तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा, दलगत व बिखरा रहेगा। एक असंगठित और दलगत बिखरे हुए समाज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह कई तरह से अलग अलग मापदंड और स्तरों को स्थापित करता है। समान मापदंड और स्तर के अभाव में परस्पर मिलजुल कर रहने वाले समाज बन ही नहीं सकता। इस प्रकार अलग अलग मापदंड और स्तर के रहते व्यक्ति के लिए मन का सामंजस्य बनाए रखना असंभव है। अपने विवेक युक्त, बुद्धिपूर्वक व संतुलित दावों का विचार किए बिना यदि समाज में किसी एक दल की दूसरे दल पर श्रेष्ठता बनी रहती है तो इसका अवश्यंभावी परिणाम परस्पर कलह होगा। कलह को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हों जो सभी के लिए पवित्र हों। एक तीसरा कारण भी है जिसमें कारण नैतिकता का पवित्र और सर्वमान्य होना आवश्यक समझा जाता है। यह है व्यक्तिगत प्रगति के लिए अपेक्षित संरक्षण। अस्तित्व के लिए संघर्ष अथवा दलगत शासन के अधीन व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं रहता। दलगत शासन व्यक्ति को चित्त की सामंजस्यता प्राप्त करने से रोकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में समान आदर्श हों और समान मापदंड हों। व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं और इसमें ऐसे चित्त की उत्पत्ति होती है जो एकता को विकृत कर देता है। दूसरे, दलगत समूह भेदभाव की ओर ले जाता है और इस प्रकार न्याय को नकारा जाता है। दलगत समूह से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। स्वामी हमेशा स्वामी बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशेषाधिकार संपन्न लोग हमेशा विशेषाधिकारों पर कब्जा जमाए रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका अर्थ हुआ कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश लोगों के लिए नहीं। इसका क्या इलाज है? इसका केवल एक ही इलाज है कि भ्रातृत्व को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। भ्रातृत्व क्या है? यह और कुछ नहीं, भाईचारे का ही दूसरा नाम है और यह भाईचारा नैतिकता का दूसरा नाम है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि धम्म ही नैतिकता है और जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। आज हमने बात की धर्म और धम्म में क्या अंतर है। लोगों के अनुसार धर्म और धम्म में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद ये साफ हो जाता है कि धर्म और धम्म कहीं से भी समान नहीं है। अगले वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार शाब्दिक समानता मूल अर्थभेद को छिपाए रखती है। तथागत बुद्ध और उनके धम्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।